नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 5 से लेसन नंबर 2। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 5 से लेसन नंबर 2। वर्ग 5 के छोटे छोटे बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए भी वीडियो बने, तो यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। जी, तो लेसन 2 है और लेसन 2 का नाम है कि द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। बच्चों, ये जो ब्रेड देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रेड का अर्थ आप पाव रोटी लगाएं। छोटे छोटे बच्चे पाव रोटी बहुत पसंद से खाते हैं, तो पाव रोटी को अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं। ये जो आप स्मेल देख रहे हैं ना, स्मेल का मतलब महक होता है, खुशबू होती है, सुगंध होता है, दुर्गंध भी होता है। एंड द साउंड ऑफ मनी, मनी मतलब समझते ही है पैसा, और साउंड का मतलब हुआ आवाज़। तो इस पाठ का नाम है पाव रोटी की महक और पैसे की खनखनाहट। जी, पाव रोटी की महक और पैसे की खनखनाहट। तो आइए वर्ग 5 का लेसन 2 वार्मर देखते हैं। वार्मर में कहता है कि हैव यू एवर बीन टू ए शॉप। बच्चों, शॉप का मतलब होता है दुकान, सेलिंग बेकरी आइटम्स। बच्चों, ये समझिए आप लोग, बेकर और बेकरी, बेक मतलब होता है रोटी या पाव रोटी पकाना, ठीक है। और बच्चों, बेकरी उस दुकान, तो बेक हो गया, और बेकर होता है कि जो पाव रोटी बनाता या बेचता है उसको बेकर बोलते हैं। और बेकरी आइटम्स का मतलब हुआ कि एक बेकर जो आइटम्स बनाता है, पाव रोटी हुआ, केक हुआ, उसको बेकरी आइटम्स बोलते हैं। तो लिखा है कि हैव यू एवर बीन टू ए शॉप। क्या आप कभी एक दुकान पे गए हैं, उस दुकान पे गए हैं, सेलिंग बेकरी आइटम्स, जहाँ पे पाव रोटी, केक, बिस्किट इत्यादि की बिक्री होती है। हैव यू स्मेल्ट द डेलिशियस प्रोडक्ट्स देयर। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। जी, डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है उत्पाद। क्या आपने वहाँ पे स्वादिष्ट उत्पादों की महक ली है? बच्चों, बहुत अच्छी सुगंध आती है। अगर आप भी किसी बेकरी के दुकान में जाएंगे ना, तो बड़ी अच्छी वहाँ पे सुगंध आती है, बड़ी अच्छी महक आती है, जी करता है खूब खाएं। तो यहाँ पे वार्मर में कहा गया है कि हैव यू स्मेल्ड, क्या आपने स्मेल किया है? जो बेकरी की दुकान में जो डेलिशियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो स्वादिष्ट खाने वाली चीज़ें बनती हैं, उनको कभी आपने स्मेल किया है? हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया? जब उसको आपने स्मेल किया तब आपने कैसा महसूस किया? ये 3 प्रश्न इसलिए पूछे गए हैं ताकि आपकी इंटरेस्ट क्या हो बढ़े, इस पाठ के प्रति आपकी रुचि क्या हो बढ़े। आइए आगे चलते हैं। यह दृश्य देखिए बच्चों, यह दृश्य देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये जज साहब हैं। जी बच्चों, न्यायाधीश जिनको बोलते हैं, ये जज साहब हैं। ये जज साहब के प्यून हैं, है ना, उनके अनुसेवक हैं। ये सर पे पगड़ी बांधे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई दुकानदार है या कोई सेठ है। ये थोड़ा मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति है, लगता है कि यह कोई गरीब आदमी है। और बच्चों देखिए, जिसमें खड़े हैं ना, जिसमें खड़े हैं ये दोनों लोग, इसको हिंदी में कटघरा बोलते हैं और अंग्रेजी में विटनेस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटनेस बॉक्स। और जो ये 2 ब्लैक कपड़े पहने हुए लोग हैं ना, ये दोनों लॉयर दिख रहे हैं, दोनों वकील दिख रहे हैं, अर्थात यह किसी न्यायालय का दृश्य है। ये जज साहब हो गए, ये उनके अनुसेवक प्यून हो गए, ये दोनों विटनेस बॉक्स हो गया। इसमें ये सेठ खड़े हैं, प्रतीत हो रहा, ये कोई गरीब आदमी है, और ये 2 वकील है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा देयर वाज वंस अ स्टिंजी बेकर। बच्चों, वंस का मतलब होता है एक बार, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, बेकर का मतलब होता है पाव रोटी बनाने या बेचने वाला। एक बार एक कंजूस पाव रोटी बनाने वाला था, बट ही बेक्ड डेलिशियस ब्रेड। लेकिन वह डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, बेक्ड मतलब पकाता था या बनाता था, ब्रेड मतलब पाव रोटी। यानी एक बार एक कंजूस बेकर था, पाव रोटी बनाने वाला था, बट ही बेक्ड डेलिशियस ब्रेड, लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट पाव रोटियां बनाता था। याद रखिएगा, वह कंजूस था, ठीक है, स्टिंजी था, लेकिन उसकी जो ब्रेड होती थी, उसकी जो पाव रोटी होती थी ना, वह बहुत डेलिशियस होती थी, बहुत स्वादिष्ट होती थी। तो कहने का अर्थ है कि एक बार एक कंजूस बेकर था, लेकिन उसकी पाव रोटी बहुत स्वादिष्ट होती थी, मतलब वह बहुत स्वादिष्ट पाव रोटियां बनाता था। आगे सुनिए, लिखा बच्चों देयर वाज अ पुअर मैन।
देयर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति था। पुअर का मतलब गरीब होता है, निर्धन होता है। एक गरीब व्यक्ति था। ही विस्ड, उसकी इच्छा होती थी। विस्ड का मतलब इच्छा होती थी, तमन्ना होती थी, ख्वाहिश होती थी, हसरत होती थी या मन करता था। ही विस्ड यानी उसकी इच्छा होती थी, उसका मन करता था। क्या, सुनिए, टू इंजॉय, कि आनंद लें, स्वीट स्मेलिंग, मीठी महक, स्वीट स्मेलिंग ब्रेड यानी पाव रोटी की जो मीठी महक है, जो उसकी सुगंध है ना, उसका आनंद लें, यह इच्छा उस गरीब व्यक्ति को होती थी। बट का मतलब लेकिन, ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन गरीब आदमी के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह उन मीठी सुगंध वाली पाव रोटियों को खाने का मज़ा नहीं ले पाता था। यानी उसकी इच्छा होती थी कि वह इन पाव रोटियों को खाए, लेकिन पाव रोटी खरीदने के लिए बेचारे के पास पैसे नहीं थे। सो का मतलब होता है इसलिए। ही वुड स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, इसलिए वह खड़ा हो जाता था। सो ही वुड स्टैंड, इसलिए वह खड़ा हो जाता था। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। द बेकरी, यानी बेकरी उस स्थान को, उस दुकान को बोलते हैं जहाँ पे पाव रोटी बनाई या बेची जाती है। तो पाव रोटी वाले के दुकान के बाहर वह खड़ा हो जाता था एवरीडे, रोज, प्रत्येक दिन, रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन, है ना, रोज वह दुकान के सामने आकर के खड़ा हो जाता था। कौन? गरीब आदमी। इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, चूँकि पैसे नहीं थे इसलिए वह पाव रोटी को खा नहीं पाता, तो रोज दुकान के सामने आकर के खड़ा हो जाता था। और बेकिंग ब्रेड, जब पाव रोटियाँ वहाँ पे बनती थी, जब पाव रोटियाँ वहाँ पे पकती थी ना, तो उसमें से नाइस स्मेल आती थी, बड़ी ही मीठी, बहुत ही अच्छी सुगंध आती थी, और सुगंध से ही वह अपना पेट भरता था, सुगंध को ही इंजॉय करता था, उसी का आनंद लेता था। कहने का मतलब है कि पाव रोटी खरीदने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह रोज़ दुकान के बाहर आके खड़ा हो जाता था, और जब पाव रोटी पकती थी ना, पाव रोटी बनती थी, तो उसकी जो नाइस स्मेल होती थी, उसकी जो खूबसूरत महक होती थी, सुगंध होती थी ना, उसी का आनंद लेता और उसी से अपना पेट क्या करता था? भरता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। द बेकर यानी पाव रोटी बनाने या बेचने वाला, अब जो दुकानदार था ना, वाज वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुआ, विद द पुअर मैन, गरीब आदमी से वह बड़ा नाराज हुआ। कह रहे भाई, ये कैसा व्यक्ति है कि रोज दुकान के सामने आकर के खड़ा होता है और पाव रोटी की शानदार महक को इंजॉय करता है, ये कौन आदमी है? बड़ा नाराज हुआ। ही फेल्ट, उस दुकानदार ने, फेल्ट मतलब महसूस किया, उस बेकर ने यह महसूस किया, दैट का मतलब कि, एनीवन यानी कोई भी, हु जो, स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल, यानी उस दुकानदार, वो जो बेकर था, जो पाव रोटी बनाने और बेचने वाला था ना, उसने ये महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी पाव रोटी के सुगंध को लेता है ना, उसको इंजॉय करता है, शुड पे का मतलब होता है दाम देना, तो उसको उस महक के लिए भी दाम देना चाहिए। खाने की तो बात अलग है बच्चों, अगर आप उसको स्मेल कर रहे हो तो स्मेल का भी दाम देना चाहिए, ऐसा मानना था उस बेकर का, उस सेठ का। सो इसलिए ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए वह गरीब आदमी को न्यायालय लेके गया। क्यों लेके गया? चूंकि वह रोज खड़ा होता था और ब्रेड को स्मेल करता था और अपना पेट भरता था, तो सेठ का ये मानना था कि अगर आप स्मेल कर रहे हो तो स्मेल का भी दाम देना आपको होगा। गरीब के पास पैसे थे नहीं, इसलिए वह गरीब पे मुकदमा कर दिया और उसको न्यायालय लेकर के चला गया। अब सुनिए बच्चों क्या होता है। द जज का मतलब होता है न्यायाधीश। हर्ड मतलब सुने। द बेकर्स कॉम्प्लेंट यानी बेकर की शिकायत को, कॉम्प्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक। जज साहब ने बेकर, पाव रोटी वाले की शिकायत को बड़े ही आराम से, बड़े ही धैर्य से सुना। देन तब, ही आस्क्ड द पुअर मैन, और तब जज साहब ने आस्क्ड द पुअर मैन, गरीब आदमी से कहा, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास पैसे हैं? जज साहब ने
बेकर के कॉम्प्लेंट को, उसकी शिकायत को बहुत ही सावधानीपूर्वक सुना और उसके बाद गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास पैसे हैं? किसने पूछा? जज ने पूछा। किससे पूछा? पुअर मैन से पूछा। अब आगे सुनिए क्या होता है। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स। द पुअर मैन मतलब गरीब आदमी, सर्च्ड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। उसने खोजा, ढूंढा, हिज पॉकेट्स, अपने जेब में खोजा, ढूंढा, टटोला, एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, और प्रोड्यूस का मतलब होता है सामने लाना। गरीब आदमी ने अपने जेबों को टटोला, अपने जो कपड़े पहन रखा था, जितने भी जेब थे, सारे जेबों को टटोला और टटोल करके 2 सिक्के निकाले, छोटे छोटे 2 सिक्के निकाले। किसने बच्चों? गरीब आदमी ने। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। गरीब आदमी ने सेड टू द जज, न्यायाधीश से कहा। क्या कहा? दिस इज ऑल द मनी आई हैव। जज साहब, यही 2 सिक्के मेरे पास हैं, इससे ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं हैं, गरीब आदमी ने जज से कहा। द जज, न्यायाधीश, टुक, ले लिए, द मनी माने 2 सिक्कों को, फ्रॉम द पुअर मैन। जज साहब ने गरीब आदमी से, उस भिखमंगे से, दोनों सिक्के क्या कर लिए? ले लिए। गौर कीजिएगा बच्चों, उस गरीब आदमी से जज साहब ने दोनों सिक्के क्या कर लिए? टुक, ले लिए। द बेकर वाज डिलाइटेड। अब जो बेकर था, पाव रोटी बेचने वाला, वह वहाँ विटनेस बॉक्स कटघरे में खड़ा था। वह यह देख करके क्या हो गया? डिलाइटेड, यानी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया कि वाह, अब जज साहब इससे 2 रुपए ले लिए हैं और लगता है कि अब रुपए मुझे दे देंगे और अब स्मेल का दाम मुझे मिल जाएगा। ही स्माइल्ड, मतलब मुस्कुराया। किसने? सेठ ने। बेकर, वो जो पाव रोटी बनाने वाला था ना, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड ईगरली, ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक, उसके मन में ये बेचैनी हो रही थी कब सिक्के मुझे मिल जाए। वह मुस्कुराया। एंड ईगरली, उत्सुकता पूर्वक, हेल्ड आउट हिज हैंड, अपने हाथ को आगे की ओर क्या किया? बढ़ाया। हेल्ड आउट हिज हैंड, हैंड माने हाथ, अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाया। क्यों? टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। न्यायाधीश से वो 2 सिक्के प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्सुकता पूर्वक बेकर ने अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाया। लेकिन बच्चों, जज साहब बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे। क्या होता है सुनिए। बट द जज डिड नॉट गिव द मनी टू द बेकर। लेकिन जज साहब ने उस बेकर को पैसे नहीं दिए। गिव का मतलब होता है देना, मनी का मतलब होता है पैसा। लेकिन जज साहब ने 2 सिक्के उस बेकर को, उस सेठ को, पाव रोटी बनाने वाले को, जज साहब ने 2 सिक्के नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड। बच्चों, जिंगल समझते हैं ना, जब 2 धातु के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो जो खनखनाहट, झंझनाहट या टनटनाहट की आवाज़ होती है ना, उसको जिंगल बोलते हैं। आप भी अपनी मुट्ठी में 4-5 सिक्के ले करके और उसको सेक कीजिए, हिलाई, देखिए झंझन झंझन की आवाज़ आती है। ही ओनली जिंगल्ड द क्वाइन टुगेदर। क्वाइन माने सिक्का, टुगेदर मतलब एक साथ। राजा ने दोनों सिक्कों को अपने हाथों में लेकर के जिंगल किया, खनखना दिया, है ना? क्या कर दिया? खनखना दिया। जज साहब ने दोनों सिक्कों को अपने हाथ में लेकर के क्या कर दिया? जिंगल कर दिया, मतलब खनखना दिया। ही देन, और तब, रिटर्न्ड देम, तब दोनों सिक्कों को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। किसको? टू द पुअर मैन। और तब दोनों सिक्कों को जज साहब ने गरीब व्यक्ति को क्या कर दिया? लौटा दिया। सेइंग, या कहते हुए, सेइंग कहते हुए। और क्या कहा सुनिए। पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, क्राइम का मतलब होता है अपराध, और फिट का अर्थ हुआ यानी अपराध के हिसाब से ही सजा होनी चाहिए। राजा ने कहा, जज ने कहा कि सुन लो सेठ, इसकी क्राइम क्या है, इसकी सज़ा क्या है कि इसने आपकी पाव रोटी को केवल क्या किया है? स्मेल किया है, खाया नहीं है। इसलिए पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। सज़ा जो है ना, वह अपराध के हिसाब से होनी चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल, इसलिए सुनो, इसने जो रोटी स्मेल की है ना, उसका ये जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, उसका जो दाम है ना, शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे जज साहब कह रहे हैं कि उस गरीब व्यक्ति ने आपके रोटी को खाया नहीं है, पाव रोटी को खाया नहीं है, केवल स्मेल किया है।
और आपने उस गरीब आदमी के सिक्के की झंझनाहट को क्या किया है, सुना है। तो उसने आपकी पाव रोटी को स्मेल किया और आपने, सेठ ने, उसके पैसे की झंझनाहट को क्या की है, सुनी है। तो स्मेल का दाम झंझनाहट हो गई, यानी रुपए की आवाज़ हो गई। इसलिए मामला रफ्फा दफ्फा होता है और सज़ा के और अपराध के हिसाब से ही सज़ा होनी चाहिए। और यहाँ पे अपराध के हिसाब से ही सज़ा हुई। स्मेल किया आपने, सिक्कों की झंझनाहट को सुना, मामला समाप्त हो गया और राजा ने यहीं पे मामले को समाप्त कर दिया और गरीब को दोनों सिक्के दे दिए और सेठ को कहा कि हिसाब चुकता हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर को चले गए। तो बच्चों, आप भी जब बड़े होंगे, सयाने होंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। और यदि आप न्यायाधीश बने तो आप भी इन्हीं की तरह न्याय करेंगे और हमेशा ये ज़हन में रखेंगे कि सज़ा जो है ना, वो अपराध के हिसाब से ही होनी चाहिए, जैसा कि इस जज महोदय ने किया। तो ये वर्ग 5 के बच्चों की मांग पे ये वीडियो बनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह बच्चों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।